सर बहुत सालों से चाहे बीजेपी रही हो, कांग्रेस रही हो, सब आते जाते रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर ये स्थिति क्यों है और क्यों वोट दे देती है पब्लिक फिर तमाम ऐसे बातों है कि साहब उनको लुभाने के लिए किसी भी तरीके से बहाने बनाकर या कई तरह के लोभ प्रलोभ दे करके और वो पार्टियां अपना टाइम निकाल लेती है, अपने वोट वसूल कर लेती है और उसके बाद कोई ध्यान नहीं देती। मतलब 5 साल में वो एक बार आते हैं, वो भी कोई एक जगह 2 जगह इकट्ठे करके सबसे हाथ जोड़ेंगे और उसके बाद कोई आता नहीं है, ये पूछने नहीं आता कि भाई क्या समस्या है आपकी और आपकी क्या समस्या दूर होनी चाहिए या क्या रह गई। इस बात को कोई ध्यान नहीं देता है। जो भी आज तक मैं भी इलेक्शन करवाए कम से कम और रिटायरमेंट हुए 15 साल हो गए, लेकिन 50 साल में ये लोगों का यही ध्यान रहा है कि बस अपने वोट मिल जाए, उसके बाद जनता क्या कल्याण क्या लेने देना। मतलब बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है, बहुत जबरदस्त समस्या है। और खास जो मुद्दे हैं और खासकर पब्लिक के यही है, पानी बिजली और शिक्षा का स्तर अच्छा हो। वहाँ पर जो जयपुर नहीं जाना पड़े कॉलेज के लिए, हम लोगों को जो कॉलेज के लिए कोचिंग के लिए जयपुर जाना पड़ता है। नया कोई अच्छे कॉलेज है ना, कोई कोचिंग है ना, कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नाम से कोई मतलब आदमी ध्यान नहीं देता है। जीतने के बाद फिर कोई ध्यान नहीं है उनका। वो सोचे भाई आप तो 5 साल के लिए अपन काबिल जो हुए, अब क्या लेना देना जनता से। ये पोजिशन है सर। ये स्थिति है। 5 साल एक बार चुनाव जीते, फिर 5 साल के लिए कोई सामने नजर नहीं आता, कोई सुनने नहीं आता। कोई गारंटियों की बात कर रहा है कि हम गारंटी दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि मेरा नाम ही गारंटी पूरी होने की गारंटी है। अब सवाल यह है कि सवाई माधोपुर की जनता तो वही है जहां सालों पहले थी। कुछ सड़कें जरूर बन गई होंगी, कुछ बिल्डिंगों में जरूर परिवर्तन आ गए होंगे, कुछ बदलाव दिख रहा है उसके अलावा। सर इसमें तो बात करना चाहते हैं तो बदलाव की बात करें तो केवल बदलाव अभी तक धरातल पे तो होता नहीं है, केवल हर बार होता है। मुझे 5वां में यानी 42 वर्ष की उम्र में लगातार 5वां मतदान करूंगा या जो भी है। समझदार लोग हैं यहाँ के लोग। क्या है, एक तो पार्टियों की विचारधारा में जुड़े हुए लोग हैं। इनको क्या है यार, सवाई माधोपुर की जनता भोली है। यहाँ के लोगों को रोजगार की बातें केवल लोगों को आ जा रहा है। आप लोग जैसे डिबेट करने वाले पत्रकार है कम ही नजर आते हैं देश में, जो आप स्वतंत्र तरीके से बातें तो कर रहे हैं हमसे। यहाँ डिबेट भी उन लोगों की जाती है जिनके पाले भ्रष्टाचार पैसा हो, जहाँ दलाली ज्यादा हो, इकट्ठे उनके डिबेट किए जाती है। तो यहाँ उन लोगों से भी सवाल करना पड़ता है कि कम से कम आप निष्पक्ष पत्रकार है, जो कम से कम आप जनरल तरीके से सब लोगों से बात कर रहे हैं। रही बात यहाँ की समस्या, यहाँ की समस्या आप हमारे सभी साथियों ने बताया है। मैं टूरिस्ट है, इस पर लोगों का केवल यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और रोजगार मिलने के पीछे की सबसे बड़ी कहानी है कि जैसे मोटर विकल्प है, जैसे जिप्सी कैंटर है, कई ऐसा उद्योग धंधे तो नहीं हो सकते। जैसे फैक्ट्री बंद होना, तो लोगों ने बताया कि भाई फैक्ट्री बंद होगी तो टूरिस्ट से बढ़ावा मिलेगा, ये था यहाँ। तो डाइवर्ट तो कर दिया लोगों को, लेकिन वहाँ बेरोजगारी स्थिति में छोड़ दिया। जहां तक धरातल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सामान्य वर्ग को, जैसे किसान जो खेती से जुड़े हुए लोग हो, सवाई माधोपुर अमरूद के नाम पे जाने जाने लगा। कृषि की बात करते हैं तो किसान खेती से डाइवर्ट होकर एक अमरूद, जो आज टेक्निकल जमाने की खेती पर निर्भर था, लेकिन मंडी का नहीं होना और अमरूद सही तरीके से बिक नहीं पाना, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या रह गई। यानी रीढ़ की हड्डी किसानों की टूट चुकी थी। आज ये स्थिति है किसानों की कि अमरूद की मंडी नहीं होने से यहाँ का अमरूद दिल्ली बंबई जाने के बजाय रोड पे फेंक दिए गए। वो कि 24 घंटे से 48 घंटे से ज्यादा अमरूद ऐसी सेफ्टी नहीं हो पाई है, जो किसानों का यानी गरीबी से और भी ज्यादा गरीबी रेखा से भी नीचे चले गए। सवाई माधोपुर की किसानों की स्थिति अलग। मध्यम वर्ग यह है कि यहाँ पर टूरिस्ट का जो डेवलपमेंट एरिया, उस एरिया में ना तो किसान आम आदमी होटल बना सकता है, ना यहाँ के मध्यम वर्ग जो बिजनेस करना चाहता है, यानी थोड़े से पैसे में अपना धंधा चलाना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ की कोई पॉलिसी नहीं है। एमएलए या मंत्री जो भी बनते हैं, उनकी केवल अभी तक जो इनको सोचना भी चाहिए। यहाँ के लोग जागरूक तो बहुत है, लेकिन हमें डिवाइड कर रखा है, पार्टियों में विभाजन कर देते हैं लोग। और इनके पास में शायद मतदाताओं से ज्यादा फंडा रहता है वोट लेने का तरीका। बड़े बड़े मंत्री भी बने, केंद्र में भी मंत्री बने यहाँ के, लेकिन उनका केवल अभी तक उन लोगों का केवल वोट लेने तक ही ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में ऐसा रहा तो ये सवाई माधोपुरी जिला नहीं, राजस्थानी जिला, राजस्थानी राज्य नहीं, शायद ऐसा लगा जब भाई ने बोला वैकेंसियां, जहाँ अगर बच्चा जो बेरोजगारी में पढ़ता है, किसान का बेटा, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अभी कुछ नहीं है सवाई माधोपुर में जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए। देश में शिक्षा फ्री होना चाहिए, जिसको फ्री होना चाहिए। हमें जिस देश में हमें शिक्षा आज भी आंकड़ों में गिनी दी जाती हो, एक तो गरीब आदमी का बच्चा उच्च शिक्षा नहीं करा सकता। जिस देश में आज आजादी के बाद में आज भी हम ऐसी जंजीरों में जकड़े हुए हैं,
जो ऐसा महसूस होता है शायद हम गुलामी की महसूस कर रहे हैं। जिस आजाद भारत में आज भी ऐसा सपना देख रहे हैं और सपने को पानी फिर रहा है, वो है स्वतंत्र शिक्षा होना चाहिए, निष्पक्ष शिक्षा होना चाहिए, जो भी एजुकेशन फ्री सभी तरह के, ऐसा हमारा मानना है। यहाँ तो अभी बहुत बड़ी बेरोजगारी समस्या। अहम बात आप कह रहे हैं, तमाम अहम मुद्दे गिनाए। मैं फिर आऊंगा और भी लोगों से मैं एक बार चर्चा कर लूं, फिर आऊंगा आपके पास। जो मुद्दे पीछे तमाम लोगों ने उठाए हैं उसमें कुछ आप जोड़ेंगे या कुछ लगता है कि हो चुका है? ये है कि सवाई माधोपुर में एक तो यहाँ पर उद्योग धंधों की कमी है। कुटीर उद्योग धंधे बहुत कम है यहाँ पर। यहाँ पर 3 कुटीर धंधे उठाए जा सकते हैं। एक जो बीड़ी उद्योग है आपका, और दूसरा जो है आपका ये कुम्हारों का उद्योग जो है वो भी उठाया जा सकता है, और उद्योग धंधे उठाए जा सकते हैं, लेकिन उद्योग धंधों का अभाव है यहाँ पर। यहाँ तो आप जानते ही है, राजस्थान में एक बार सरकार बीजेपी की आती है, एक बार कांग्रेस की आती है, ये बराबर चलता रहता है। लेकिन कोई भी जो है सवाई माधोपुर में प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता। फिर भी अबरार साहब ने जो है ज़्यादा काम किया है। अगर आप सवाई माधोपुर किसी चौराहे पे खड़े हो जाओ, आंख बंद करके, और अगर एक चारों तरफ घूम जाओ, तो अबरार का काम आपको चारों तरफ दिखाई देगा। उससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया था। ये मेरा ये ठीक है, उसके पहले किसी ने कुछ नहीं कहता, इस पर भी बात करेंगे। सर, आप थोड़ा इधर घूम जाइए। क्या मुद्दे आप देख रहे हैं यहाँ सवाई माधोपुर में? मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा, स्वास्थ्य सेवाओं मेडिकल की अगर बात करें तो वो दुरुस्त है। यहाँ पर लोगों को अगर परेशानी होती है तो बारे में जरूर कहना चाहूँगा। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, मेडिकल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर भर्ती होते हैं लोग, 2-4 दिन 6 दिन भर्ती होने के बाद फिर उनको रेफर कर दिया जाता है जयपुर के लिए, और वो वहाँ पर जा कर के जो है जहाँ भी जैसे भी इलाज कराते हैं। तो एक तो वो व्यवस्था जो है ना खत्म होनी चाहिए। ऐसा इलाज जो आदमी को जयपुर ना जाना पड़े, वो सारी व्यवस्थाएं अगर यहीं पर हो, तो वो मरीज अगर ज़्यादा गंभीर रूप से है तो उसका पूरा इलाज यहीं पर हो सके। ऐसी गवर्नमेंट का अगर व्यवस्था कर दे, ताकि यहाँ के लोगों को लाभ होगा, काफ़ी लाभ मिलेगा। लोगों का पैसा ही समय बचेगा, और जीवन भी बचेगा, सीधी सी बात है। और प्रॉपर दवाइयाँ भी यहाँ मिल जाएंगी। तो इस तरह के डॉक्टर हो, इस तरह के सुविधाएं हो, ताकि जो है एक बीमार आदमी को भागना ना पड़े अपने जान बचाने के लिए। ये आम बात आप कह रहे हैं, इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं हो ताकि बीमार आदमियों को यहाँ से भागना ना पड़े, क्योंकि भर्ती होते हैं, इलाज होता है, कुछ दिन फिर रेफर कर दिया जाता है। जयपुर और राजस्थान के कुछ ज्यादा ही जिले जहां जहां हम घूम कर आए हैं, लगभग स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यही स्थिति है, उस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं है। सर, मुद्दों पर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सवाई माधोपुर, जैसे कई लोगों ने कहा कि बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, सब आए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब समय के साथ थोड़ा बहुत तो परिवर्तन सबके कार्यकाल में होता रहता है, लेकिन जो अमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए वो क्यों नजर नहीं आ रहा? थोड़े थोड़े विकास तो हर पार्टी करवाती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे चिकित्सा है और शिक्षा है, इस बारे में कोई ऐसा ठोस काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। जैसे सवाई माधोपुर में चिकित्सा की व्यवस्था बहुत खराब है। यहाँ पर हार्ट का कोई भी यूनिट नहीं है सरकारी, और न कोई उसका स्पेशलिस्ट है। अगर थोड़ी छोटी बीमारी होती है तो जो प्राइवेट है उनको जाना पड़ता है, और वो लूटते हैं सब तरह से, या फिर जयपुर जाना पड़ता है। तो कम से कम एक हार्ट की जो बीमारी ऐसी है, यहाँ कोई किसी प्रकार की यूनिट अपने यहाँ पर नहीं, बिल्कुल नहीं है अपने यहाँ। तो चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होना चाहिए बिल्कुल, कि जो इस तरह की हो कि आदमी परेशान न हो और यहाँ उसका विस्तार आराम से मिल जाए। दूसरी मूल रूप से यहाँ से सीमेंट फैक्ट्री थी पहले यहाँ पर, उसके बाद से किसी भी प्रकार का रोजगार का स्थायी इलाज यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी। तो ऐसा कोई उद्योग यहाँ लगे ताकि लोगों को मिले, मतलब सरकारी नहीं तो प्राइवेट रोजगार मिले, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए यहाँ पर। पहले कई कारखाने यहाँ पर लगे, लेकिन किसी भी तकनीकी कारणों से वो यहाँ से स्थानांतरित होते चले गए, और यहाँ की जनता हाथ देख के मलते रह गई। तो स्थान विकास के लिए यहाँ उद्योग होना बहुत जरूरी है यहाँ के।